नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार की परीक्षाओं की अगर हम चर्चा करें तो बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार में दरोगा बहाली को लेकर और बिहार बीपीएससी एग्जाम को लेकर लगातार चर्चा में है अभी इस साल। क्योंकि बिहार बीपीएससी पे भी यहाँ पे उंगलियां उठ चुकी हैं कि ये पेपर लीक होता है, यहाँ पे इनकी परीक्षाएं यहाँ पे अभी भी सिक्योर नहीं है। तो बिहार की परीक्षाओं से तो ऐसे ही छात्रों का विश्वास जो है उठता जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे काम हो रहे हैं जिसको लेकर सुधार किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बीपीएसएससी की अगर हम बात करें बिहार में दरोगा बहाली को लेकर, तो एक अपडेट आ रही है दोस्तों कि 18 जून से कुछ बहाली की प्रक्रियाएं होने वाली है। ये वो बहाली की प्रक्रियाएं हैं दोस्तों जो कि एसआई या एएसआई की रिक्तियों को भरा जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत ही कम अवधि पर ही ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसको लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और आपको मैं बता दूं कि ये वो रिटायर्ड पर्सन के लिए है रिक्रूटमेंट, जो कि यहाँ पे 1 साल के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। क्योंकि अभी भी बिहार में सिपाही की तुलना में देखें तो दरोगा की भर्तियां अभी भी रिक्त पड़ी हुई हैं, जिसके बारे में एक ऑफिशियल वेबसाइट जो है अपना चर्चा करता है और यहाँ पे इसके बारे में अपडेट भी देता है। बीपीएसएससी द्वारा किनका आवेदन 18 जून तक लिया जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको उसी पोस्ट पर संविदा के आधार पर 1 साल के लिए नियुक्त किया जा रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बिहार अवर सेवा आयोग की क्या है यहाँ पे कि संविदा के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब ले रहे हैं, लेकिन बिहार में जो बेरोजगार युवक हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये नई बहाली निकल सकती थी, नई बहाली की प्रक्रियाएं विद इन 6 मंथ भी कंप्लीट किया जा सकता है बिहार में, लेकिन यहाँ पर अभी आपको उसी पोस्ट के लिए यहाँ पे इनको रिक्रूट किया जाए जो लोग यहाँ पे सेवानिवृत्त हैं यानी कि रिटायर्ड हैं। जी हाँ, 1 साल के लिए नियुक्त किया जा रहा है जिस पोस्ट के लिए रिटायर्ड हुए हैं। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में कांस्टेबल से लेकर दरोगा के बहुत सारे पद अभी खाली हैं। तो खाली पद है तो भाई रिक्रूटमेंट निकालिए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रक्रिया को तेजी में बढ़ाइए। और जैसे कि आप लोगों ने मद्य निषेध उत्पादन विभाग को लेकर जो सिपाही भर्ती का प्रक्रिया दिखलाया, आप लोगों ने तेजी दिखाई, वहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग भी करा दी, तो उसी स्पीड में आप एटलीस्ट इनकी रिक्रूटमेंट कीजिए। 500,000 ही वैकेंसी यहाँ पे निकाली है आप लोग, और बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाएगा। इसलिए ये टेम्प्रोरी 1 साल के लिए संविदा पर इन्हें लिया जा रहा है। 1 साल के बाद सेवा इनकी समाप्त भी कर दी जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए लिया जा रहा है रिक्रूटमेंट जो कि पहले से जॉब में थे और रिटायर हो चुके थे, और उनको यहाँ पे 1 साल के लिए और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा रहा है। हालांकि आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए और नई बहाली जल्द से जल्द निकाल कर खाली पदों का बेरोजगार युवकों को नौकरी देना चाहिए। अगर देखा जाए तो ऐसे में बिहार दरोगा की नई बहाली 2022 में आने वाली है, उस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि नई बहाली हर हाल में जुलाई महीने में आने वाली है या आने की संभावनाएं हैं। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है इस वेबसाइट पे, और ये बहाली की प्रक्रिया जो है दरोगा की, हो सकता है कि जून के अंतिम हफ्तों में भी नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। लगभग 2300 पदों की ये टोटल वैकेंसी है जो कि नई वैकेंसी आ सकती है। संविदा के आधार पे तो ये बहाली ली जा रही है जो कि रिटायर्ड पर्सन पुलिसकर्मियों के लिया जा रहा है। वो इनकी मजबूरी है विभाग की, और अपनी मजबूरी के तले ये दबे हुए हैं, जिसके चलते ये बहाली की प्रक्रिया ले रहे हैं। और आपको मैं एक नोटिफिकेशन पेपर का भी दिखला दूं। ये देख सकते हैं, ये जो है बिहार दरोगा बहाली की प्रक्रिया को लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था दोस्तों हिंदुस्तान खबर में, और 18 जून तक यहाँ पे आवेदन करने को भी कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो बहाली की प्रक्रिया है संविदा पर नियुक्ति को लेकर, यहाँ पे इच्छुक एसआई या एएसआई इंस्पेक्टर और समक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी की उसके ही जिले में इकाई में आवेदन कर देंगे जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं, और 18 जून तक उन्हें आवेदन समर्पित करना होगा। इसके बाद जमा किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और कार्यकाल प्रधान कई बिंदुओं पर छानबीन कर अपनी अनुशंसा के साथ पुलिस मुख्यालय 25 जून तक प्रस्ताव भेजेंगे। तो ये सारी डिटेल आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। वहीं संविदा नियोजन के लिए वैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने संविदा नियोजन के लिए पूर्व में आवेदन दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत भी नहीं है। जो लोग ऑलरेडी पहले से, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रिटायर पहले हो चुके हैं और
चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जॉब करें तो उन्होंने आवेदन भी किया होगा, तो उनको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, उनका यहाँ पे लिस्ट जारी है और उनको दिया भी जाएगा। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को इस नियुक्ति का लाभ मिलेगा जिन्होंने इससे पहले संविदा पर काम नहीं किया है, और उससे पहले भी पुलिस मुख्यालय ने आवेदन मांगा था कि संविदा पर नियुक्ति नहीं की जाए। तो देखिए एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि ये षड्यंत्र हो सकता है बिहार सरकार का कि नई बहाली की प्रक्रिया को शायद रोक रखा जाए और उनकी बहाली की प्रक्रिया को और लेट किया जाए, इनकी नियुक्ति करा ली जाए और इनसे काम करा लिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि अगर भी अभी भी यहाँ पे बिहार में दरोगा और सिपाही की भर्तियों को तेजी से नहीं बढ़ाया गया, तो जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक अभिभाषण में ही खुद कहा था कि ये हर साल जो लगभग अगर 3 साल तक अगर हम बात करें वैकेंसी लगातार अगर हम लेते भी रहें तो भी ये अभी भी हम लोग उस आंकड़े को पार नहीं कर पाएंगे जो कि प्रति व्यक्ति 115 है ना कर्मी की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। और देखिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि बिहार पुलिस कर्मियों की जहाँ पे सहायक अवर निरीक्षक यानी कि एएसआई की पुलिस निरीक्षक और एसआई को नियोजित किया जा रहा है, और 1 अप्रैल 2020 से 21 अगस्त 2021 तक बीच में बिहार पुलिस सेवानिवृत्त भी हुए हैं। नियोजन प्रोन्नति कोटा के रिक्त पदों पर लिया जा रहा है और जो भी प्रक्रिया चल रही है वो 1 साल के लिए वैसे तो आपको ये किया जा रहा है। यदि 1 वर्ष के अंदर संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति या प्रोन्नति से कर्मी उपलब्ध होते हैं तो संविदा नियोजन समाप्त भी किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, और इसके अलावा कोई भी मापदंड तय किया नहीं गया है जिसके तहत यह नियोजन सिर्फ एक बार ही लिया जा रहा है। तो ये एक नोटिफिकेशन था दोस्तों बिहार बीपीएसएससी बिहार दरोगा की बहाली की प्रक्रिया को लेकर, लेकिन नई बहाली की प्रक्रिया पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जो 2300 लगभग पदों की दरोगा की बहाली आने वाली है तो हो सकता है कि जून के लास्ट वीक में आ जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाए, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। तो फिलहाल बेरोजगारों के ऊपर ध्यान दे सरकार, आयोग जो है कि इनको नौकरी दे, ना कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिटायर्ड पर्सन्स के बारे में ज़्यादा सोचे। यहाँ पे अपने काम को निकालने के लिए बाकी बेरोजगार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, ऐसी हम कामना करते हैं। अगर हम बीपीएससी यानी कि दूसरी परीक्षा की बात करें तो देखिए बीपीएससी एक ऐसा आयोग होता जा रहा है जहाँ पे अपने आप को खुद यहाँ पे पीछे ढकेलता जा रहा है। हर एक एग्ज़ाम यहाँ पे स्थगित हो रहे हैं। एक और एग्ज़ाम जो कि पंचायती राज विभाग की तरफ से, जी हाँ, अंकेक्षक है, और ये अंकेक्षक का जो वैकेंसी है इसका पीटी हो चुका है, अब इसमें मेंस की बारी है। और यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि जो छात्र पीटी निकाले हैं उनका मेंस होने वाला है। बिहार में पंचायत अंकेक्षण सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु 28 अप्रैल 2022 को प्रकाशित विज्ञापन दिया गया था और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु यहाँ पे 26 मई 2022 तक तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इनमें बदलाव किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करना जो है आप 4 मई को शुरू करने वाले थे, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते थे, और 26 मई तक लास्ट डेट दिया गया था। लेकिन अब इसको बढ़ा के 8 जून से 17 जून तक कर दिया गया है। मतलब कि आप जो ऑनलाइन जो शुरू होगा अब 8 जून से यानी कि कल से प्रारंभ हो जाएगा और ये जो है 17 जून तक चला जाएगा। ठीक है, आयोग कार्यालय में आपको ये सारा डिटेल फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट भी करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, अपने प्रमाण पत्रों को, अपने कागजातों को। तो यहाँ पे 8 जून से लेकर आप जो है 27 जून के बीच में आप अपने शाम के 5 बजे तक ये सारा कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। जी हाँ, आपको ये जो भी आपका डिटेलिंग है यानी कि इस वैकेंसी को लेकर आपने जो शुरुआत में फॉर्म भरे हैं वो सारे कागजात, प्रमाण पत्र वगैरह भेज दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरते हेतु आवश्यक और विस्तृत निर्देश यथावत दिए गए हैं, उसको आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। और मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन की सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पे नई तिथि अभी जो है इस परीक्षा को लेकर आपको विस्तारित किया गया है, यानी कि नया जो डेट दिया गया है आप इसके फॉर्म को भरिए। और संभावित जो तिथि है मैं आपको बता दूं कि ये जुलाई या अगस्त के महीने में कम्प्लीटली फाइनली इसका मेंस भी ले लिया जाएगा, और ये इसका जो सेंटर होगा वो पटना में ही होगा, और इनका जो है प्रक्रिया जुलाई में संभवतः खत्म कर लिया जाएगा। तो ये है अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर के पोस्ट की इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर बीपीएससी ने यहाँ पे एक नया तिथि जारी किया है इस परीक्षा को लेकर, जिसमें कि आपको ये सारी डिटेल दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। लेकिन एक अपडेट मैं आपको और देना चाहूँगा कि जो भी छात्र बिहार बीपीएससी
और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ हमारे वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे भी जुड़िए। वहाँ पे आप लोग को रोज़ सुबह 7 बजे करेंट अफेयर का सीरीज चल रहा है और कुछ टॉपिक सीरीज भी आपको स्टार्ट किए जा रहे हैं, धीरे धीरे वो उसको बढ़ाया जाएगा। 8 बजे आपको एक नया टेस्ट टॉपिक दिया गया है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, इसको पढ़ के आइएगा और वाईटी एजुकेशन के टेलीग्राम पे जुड़िए। और इसके साथ साथ हमने वहाँ पे लिंक भी दे रखा है इसके क्यूज़ ग्रुप में जुड़ने के लिए भी, तो वाईटी एजुकेशन का क्यूज़ ग्रुप भी है, वहाँ भी आप जुड़ जाइएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।